अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुगिरिं। तो 5 नंबर श्लोक तक हम लोग यज्ञ, दान, तप और कर्म और ये इसकी व्याख्या सुने। इसमें हम लोगों ने पाया कि कौन सी चीज त्याज्य है, जिसका त्याग करना चाहिए, और कौन सी चीज त्याग्य नहीं है। तो भगवान ने खुद ने बताया कि यज्ञ, दान, तप और कर्म ये त्याज्य नहीं है, इनको नहीं छोड़ना सकते हैं, इनसे आप विमुख नहीं हो सकते हैं। लाहिरी माशा ने बताया यज्ञ माने क्रिया करना, दान माने क्रिया देना, ब्रह्म में रहना मतलब परावस्था या तप, और इन सब चीज़ों से हम लोग मुंह नहीं मोड़ सकते। आज के श्लोक में माँ আমার প্রণাম দেবেন। আমি জানি না আমার ফোনে কিছু গন্ডগোল আছে, অন্য ফোন লাগিয়ে ব্রডকাস্ট করছি। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हे पार्थ, ओ अर्जुन, ये सब कर्म भी आसक्ति और फलाकांक्षा त्याग करके करने योग्य हैं। कौन से सब कर्म? यज्ञ, दान, तप, इनमें भी किसी तरह की आसक्ति नहीं रहनी चाहिए कि मुझे ये फलादेश प्राप्त होगा, ये मुझे लाभ मिलेगा, ये बाबा खुश हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा, भगवान का दर्शन होगा, कुछ ज्योति दिखेगी। ये सब चीजें कुछ दिमाग में नहीं लाना चाहिए। लारी बाबा, ये सब कर्म फलाकांक्षा रहित होकर कर्तव्य है, यानी जब करो उसमें कोई फलाकांक्षा नहीं रहनी चाहिए। आज मैं क्रिया कर रहा हूँ, आज मुझे बहुत कुटस्थ में ज्योति दिखेगी, आज मुझे ध्वनि सुनाई देगी, आज बाबा का दर्शन होगा, ये सब नहीं रखना है मन में। ऐसा मेरा मत है, भगवान बोल रहे हैं। सान्याल बाबा, कृतत्वाभिनिवेश और फलाकांक्षा का त्याग करके क्रिया किए बिना क्रिया का जो फल है, क्रिया की परावस्था है, वो प्राप्त नहीं हो सकती। कृतत्वाभिनिवेश, मैं कर रहा हूं, फलाकांक्षा, चूंकि मैं कर रहा हूं इसलिए मुझे ये लाभ होगा। क्यों नहीं प्राप्त हो सकती, यह बतला रहे हैं। क्रिया में आसक्ति होना खराब नहीं है, परंतु फलाकांक्षा के कारण जो क्रिया में आसक्ति होती है वह अच्छी नहीं है। इस प्रकार का भाव लेकर जो क्रिया करता है उसका चित्त शुद्ध ही नहीं होता, न मन स्थिर होता है। अतः उस भाव से क्रिया करना न करने के समान हो जाता है। साधक को यह नहीं समझना चाहिए कि वह जो क्रिया करते हैं वह किसी सांसारिक लाभ या अभ्युदय के लिए होती है। क्रिया करना गुरु का आदेश है,
इसीलिए क्रिया करना है। फल कुछ नहीं होने के कारण उसकी अवहेलना करने से भी काम नहीं चलेगा। पूर्ण अंतःकरण से क्रिया करनी चाहिए। पूर्ण अंतःकरण से क्रिया करने पर ही चित्त मल अपनोदित होता है। जी, और उसी से चित्त विशुद्ध होता है। निर्मल चित्त में ही ज्ञान उत्पन्न होता है। अंतःकरण के विषय शून्य होने पर जो ज्ञान समुदित होता है वही विशुद्ध ज्ञान है। वही ज्ञान जीव की मुक्ति का कारण है। आप लोगों से हम लोग चर्चा किए थे, हम लोग आपस में बातचीत किए थे। कर्म, ज्ञान और भक्ति ये मूल स्तंभ हैं गीता के योग मार्ग के। 7वां श्लोक, नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहालस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तितः। किंतु नित्य कर्म का त्याग युक्ति युक्त नहीं होता। जो मुझे करना है वो मुझे करना है, उसको छोड़ने से कैसे चलेगा। मोहवश उस नित्य कर्म का परित्याग करने का को तामस कहलाता है, कहा जाता है। आध्यात्मिक व्याख्या, निशेष रूप से धारणा, ध्यान, समाधि पूर्वक इच्छा रहित होकर अपने आप में रहना, इसका नाम संन्यास है। मोह से त्याग करना तामस त्याग है, अर्थात सब मर गए इस मोह से काशी में जाकर सन्यासी हो जाना। ये लारी बाबा की भाषा है। मनुष्य प्रकृति पूर्व स्वभाव वश पाप कर्म में लिप्त होती है। नित्य कर्म के अनुष्ठान के द्वारा वह संस्कार रुद्ध होता है। नित्य कर्म का त्याग करने पर पाप वृत्ति बढ़ने लगती है। काम्य कर्म त्याज्य होने पर भी चित्त शुद्धि के अभाववश प्राय सभी लोग काम्य कर्म करने के लिए उत्सुक होते हैं। नित्य कर्म के अनुष्ठान के द्वारा चित्त की यह अशुद्धि क्रमशः क्षीण होती है। अतएव जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, कर्म कीजिएगा तभी ज्ञान मिलेगा। ऐसे बहुत कम लोग हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज थे, उनके गुरु महाराज थे, उनके गुरु महाराज थे, पूरी गुरु परंपरा जैसे है। वो तो पूर्व जन्मों के, कई पूर्व जन्मों के उनके ऐसे प्रबल संस्कार हैं कि उनको तो ज्ञान होना ही होना था। अल्प अध्यास में ही ज्ञान हो गया। हम लोगों को वैसा नहीं है। हम लोगों को तो बहुत क्रिया करनी पड़ेगी तब जाके ज्ञान होगा, और भक्ति तो बहुत बाद में आती है। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक नित्य कर्म, साधन, संध्या वंदन आदि त्याज्य नहीं है, उनको नहीं छोड़ा जा सकता है। संसारासक्ति ही ज्ञान का परिपंथी है, ऑपोजिट साइड। संसारासक्ति है तब ज्ञान नहीं होगा। विचार के द्वारा आसक्ति कुछ कुछ रास को प्राप्त तो होती है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं जा सकती। ब्रह्मचर्य पालन और उसके साथ साधन के अभ्यास के द्वारा प्राण, मन, बुद्धि के स्थिर होने पर आनंद स्वरूप ब्रह्म की अनुभूति होती है। समस्त संसारासक्ति का मूल है देह, और देह में आत्मबोध। देहातीत अवस्था का साक्षात्कार हुए बिना देहात्म बोध कदापि विलुप्त नहीं होगा। मैं कैसे मान लूं कि मैं ये देह नहीं। ठीक है, आपने बोला, मुझे लॉजिक भी लग रहा है, उसका तर्क संगत भी है आपकी बात, पर मैं तो हूं, ये देही तो हूं मैं, और हूं क्या, मेरा अस्तित्व क्या है, ऐसा मनुष्य का संस्कारवश विचार रहता है। कैसे मान लूं कि मैं ये देह नहीं हूं, तब मैं कौन हूं? अस्तित्वहीन कटी पतंग, हवा में कहां उड़ के चली जाएगी पता नहीं। वैसा ही है मनुष्य का जीवन, वो सोचता नहीं है। इस देहाभिमान को नष्ट करने की चेष्टा ही मुमुक्षु की सर्वप्रधान साधना है। मैंने कल भी सुनाया था, परसों भी सुनाया था, वो एक कबीरदास जी का दोहा सुनाया था ना, गुरु बसे बनारसी चेला साधन, चेला सागर तीर, ज्यों ज्यों गुरु गुण उपजय निर्मल हो तो शरीर। यही है, यही बात यहाँ पे है।
धारणा, ध्यान और समाधि के बिना देहाभिमान नष्ट होने वाला नहीं है। प्राणायाम साधन के द्वारा देहस्थ वायु स्थिर होने पर मन अंतर्मुखी होता है। देहस्थ वायु कौन सी हुई? देहस्थ वायु 49 है, प्रमुख उसमें एक है प्राण। 5 भाग में विभक्त होता है, फिर 7 होता है, फिर 7 और 7 में विभक्त होता है, 7 सते 49। वो आप देख लेंगे, लहरी महाशय के पूरे डायग्राम के साथ में बताया हुआ है गीता में। तो ये सारी वायु जब तक स्थिर नहीं होगी तब तक मन अंतर्मुखी नहीं होगा, यही धारणा है। यह योग धारणा जितनी ही अधिक होती है उतनी ही मूलाधार स्थिता सुप्ता कुंडलिनी जागृत होकर साधक को अनास्वादित नशे में विभोर कर डालती है। जब प्राण स्थिर होता, बहिर्प्राण स्थिर हो जाता है, तब कुंडलिनी का जागरण होता है। वो कहाँ है? ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण में मूलाधार में बैठी है, 3.5 वलय में, आप लोगों को मालूम है। वो जागृत होती है तो सुषुम्ना में वो चलती है। वो जब जागृत होती है तो अनास्वादित, जैसा ऐसा नशा जिसका स्वाद कभी नहीं मिला था, ऐसे नशे में आपको डुबा देती है, विभोर कर देती है। यही ध्यान कहलाता है। वह ध्यानावस्था प्रगाढ़ होते होते समाधि में परिणत होता है। इस अवस्था में किसी प्रकार की इच्छा न रहने के कारण साधक देह संबंध रहित हो जाता है। यही यथार्थ त्याग की अवस्था है। सामयिक उत्तेजनावश जो लोग संसार का त्याग करते हैं वह तामस त्याग है। बाबा আমার না সংসার ভালো লাগে না, আমি ভাবছি ছেড়ে দিয়ে চলে যাই, কোথাও পাহাড়ে থাকবো। আচ্ছা, খুব ভালো, তোমার স্ত্রী আর ছেলেদের কি হবে, বাচ্চাদের কি হবে, ওদের ব্যবস্থা করে যাবো बाबा। ये जो सामयिक भाव है, ये भाव जब हम लोग जाते हैं, निमतल्ला घाट में भी जाते हैं तो होता है। इसको शमशान वैराग्य बोलते हैं, इसको क्षणिक वैराग्य बोलते हैं। दोनों ही अल्पस्थायी। जब तक आप वहां रहोगे तब तक है। जैसे बाहर निकलोगे, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, तो शमशान से निकलने के बावजूद भी कहीं रुक के समोसा खाओगे, चाय पियोगे। और ये जो सन्यास लेने का जो भाव है, ये भी वैसा ही है। बाबा जैसे ही बोले ठीक है, तेरा जितना बैंक बैलेंस है मेरे नाम से दे दे, तेरे बीवी बच्चों को मेरे पास छोड़ दे, मेरा काम धंधा करेंगे, मैं उनको खाना पिलाना सब करा दूंगा। हैं करने लगा, माथा ऐसे चल चुलकाने लगा। सामयिक उत्तेजनावश जो लोग संसार त्याग करना चाहते हैं वह तामस त्याग है। उसके द्वारा जीव को प्रकृत ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। सांसारिक संस्कार भी नष्ट नहीं होते। एकमात्र समाधि अभ्यास के द्वारा ही प्रकृति त्याग हो सकता है। आत्मनात्मना माज्ञा मुक्तो भवति मानव। आप अपने आप को जान लेने पर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। स्वस्वरूपा दर्शन की बात हो रही है, आत्मा को देखने की बात हो रही है। अपने को जानने के लिए सहज साधना का अभ्यास करना पड़ता है। जो जन्म के साथ प्राप्त हुई है वही सहज साधना है। क्या है? वही साधना करते करते चित्तमल विदुरित होता है, तब एक प्रकार का शुद्ध चैतन्य में प्राण की स्थिति होती है। चित्तमल के मार्जित हुए बिना किसी को दिव्य चक्षु की प्राप्ति नहीं होती। दिव्य चक्षु प्राप्त हुए बिना कैसे जानोगे कि अखंड मंडलाकार सर्वत्र व्याप्त हो रहा है? ये फिर वो 15वें अध्याय का 5वां श्लोक पुरुषोत्तम योग का, जो वहां लहरी बाबा के मंदिर के बाहर में लगा हुआ है, निर्माण मोहाजित संग दोषा, उसी की बात हो रही है। मन जब तक अत्यंत चंचल है तब तक इस नित्य वस्तु का संधान नहीं मिलेगा। नित्य वस्तु यानी आत्मा। प्राण का चांचल्य दूर करने के लिए श्वास के प्रति लक्ष्य रखना पड़ेगा। चंडीदास कहते हैं, प्रेमेर जजन सुनो सर्वजन অতীতে নিগূঢ় রস, যখন সাধন করিবে তখন ইড়ায় টানিবে শ্বাস, তাহা হইলে পরে মন বায়ু সে যে আপনি হইবে বশ। अर्थात प्रेम का याजन अति निगूढ़ रस है। जब साधन करे तब ईड़ा में श्वास को खींचे, क्रमशः मन प्राण अपने ही वश में हो जाएंगे। राजस त्याग, ये हो गया तामस त्याग। अब राजस त्याग की बात हो रही है। राजस त्याग और इससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। दुखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्,
सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। दुखकर होने के चलते ये काम में मेरा मन नहीं लगता, मुझे इसमें क्लेश अनुभव होता है, और शारीरिक क्लेश के भय से इसमें बहुत परिश्रम है, बहुत पसीना आता है, बहुत थकान आती है। जिस कर्म का त्याग करता है वह राजस त्याग करके त्याग का फल प्राप्त नहीं करता। लाहिरी बाबा, जिस कर्म के करने में बड़ा दुख है, शरीर को भी बड़ा क्लेश होता है, भय होता है कि कैसे कर सकूंगा, इस प्रकार का जो त्याग होता है वह राजसिक त्याग। उस त्याग का फल नहीं मिलता। जो कर्म दुखप्रद समझकर परित्याग किया जाता है वह राजस त्याग है। उससे त्याग का फल शांति प्राप्त नहीं होती। बहुत लोगों को साधन भजन या संध्या वंदन आदि करने की कुछ इच्छा कुछ होती है, परंतु जाड़े के डर से बिछौना छोड़कर उठ नहीं पाते। गर्मी में कड़ी गर्मी के कारण उनकी अच्छी नींद न मिलने पर उन्हें चारपाई से उठने की इच्छा नहीं होती। इस कारण जो नित्य कर्म का त्याग हो जाता है वह राजसिक त्याग है। वे इस प्रकार के त्याग का एक अभिनव हेतु कुछ न कुछ खोज निकालते हैं, कोई कारण निकाल लेते हैं कि आज ये हो गया, आज वो हो गया इत्यादि। वे कहा करते हैं कि जो नित्य कर्म नहीं करते वह द्वेषवश या अनिच्छावश नहीं, बल्कि उनको इन कर्मों के करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए नहीं करते। परंतु त्याग का असली कारण है आलस्य और प्रमोद, प्रमाद नॉट प्रमोद, आलस्य और प्रमाद। वह स्वीकार करने में उनको लज्जा मालूम होती है। इसी से लोगों के सामने खूब बलपूर्वक कहा करते हैं कि अब मैं जब ये सब टंट घंट फैलाने की आवश्यकता नहीं समझता, मैं पहुंच चुका हूं, मुझे जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। 3-3 घंटे मेरुदंड सीधा करके बैठने और आयास साध्य प्राणायाम आदि का साधन करने की अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। यह सब खटपट करने का समय बीत गया है। कोई इस प्रकार भी कहा करते हैं कि अयं चापी प्रबुद्धानाम ज्ञानाम घ्राण पीड़नम, ब्रह्माकार वृत्ति की निश्चलता संपादन ही प्रकृत प्राणायाम है। जो लोग अज्ञ हैं, कम बुद्धि वाले हैं, वे ही नाक दबाने को प्राणायाम कहते हैं। ये सब भौतिक मौखिक ब्रह्मज्ञानी त्याग के फल की स्थिति को जो क्रिया करके क्रिया की परावस्था से अनुभूत होती है कभी प्राप्त नहीं होते। अब आप कपालभाति करोगे तो आपको परावस्था मिलेगी क्या, ये आप विचार कर लो। कायक्लेश के भय से जो साधना का त्याग करते हैं उनका त्याग राजसिक त्याग कहलाता है। मेरे से नहीं होता है, न तो मेरा मन लगता है, न मेरा शरीर साथ देता है। ऐसे बहुत सारे साधक बोलते हैं। मेरे कई गुरु भाई इसी चक्कर में थे। बाबा बोले कि ठीक है, नहीं होता तो तुम 10 मिनट आसन पे तो बैठो, पहली क्रिया तो करो, ये जितना होता उतना करो। ऐसे करके इनकरेज करते थे उनको। कोई डांटना डपटना किसी तरह का नहीं करते थे बाबा, क्योंकि वो जितना करता उतना भी छोड़ देगा। 1-2 वैसे हैं जो बाबा ने काफी जोर डांट दिया तो छोड़ छाड़ के भाग गए। सात्विक त्याग, ये जरा समझने की चीज है। पढ़े हम लोग। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा माने कृतत्वाभिमान या आसक्ति और फल कामना यानी फल, दोनों को त्याग कर यह मेरा कर्तव्य है ऐसा समझकर जो शास्त्र विहित नित्य कर्म अनुष्ठित होते हैं वह त्याग सात्विक कहलाता है। लाहिरी बाबा 2 लाइन। जो कर्तव्य कर्म है उनको सबको करना चाहिए, फलाकांक्षा रहित निश्चेष रूप से संयत होकर करे, सब करे, इसका नाम है सात्विक त्याग। संसार के समस्त कर्तव्य तथा शास्त्रानुसार विहित कर्म जो हमें प्रतिदिन करने पड़ते हैं उन सब को करना पड़ेगा। कर्म को छोड़ देने से काम न चलेगा। कर्म में द्वेष बुद्धि रहने पर उन सब कर्मों को न करना ही स्वाभाविक है।
योगी को किसी कर्म में द्वेष भाव नहीं होता, इसलिए किसी कर्म के प्रति उसका मन विद्रोही नहीं होता। एक योगी को किसी कर्म में द्वेष भाव नहीं होता, इसीलिए किसी कर्म के प्रति उनका मन विद्रोही नहीं होता। आसक्तिवश कर्म में यत्नशील होना भी उनके लिए असंभव है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए इसको और समझिए। आसक्तिवश कर्म में यत्नशील होना भी उनके लिए असंभव है। इसमें मुझे कुछ लाभ होने वाला है, इसलिए मुझे आनंद आएगा, इसलिए मैं कर रहा हूं। नहीं, ऐसा योगी नहीं सोचता है। जैसे श्वास प्रश्वास रूपी कर्म अविश्रांत चलता है और उसमें कोई संकल्प नहीं होता, उसी प्रकार वे सारे कर्म करते रहते हैं तथापि उनका कोई संकल्प नहीं होता। क्रिया की परावस्था में कोई कर्म नहीं रहता, क्रिया की परावस्था में कर्म होता है, परंतु कृतत्वाभिमान नहीं होता। मैं कर रहा हूं ऐसा भाव नहीं होता। इस प्रकार की फलाभिसंधान शून्य अवस्था में ही प्रकृति सात्विक त्याग होता है। अन्यथा सोच समझकर त्याग करने पर प्रकृति सात्विक त्याग नहीं होता है, उसमें फल की गंध कुछ न कुछ आ जाती है। प्राण सुषुम्ना में चलने पर अभ्यास और संस्कारवश बाह्येंद्रियों के द्वारा कुछ कर्म होने पर भी उसमें अनासक्ति बिल्कुल ही नहीं रहती। अविश्रांत भगवत स्मरण में योगी का चित्त मतवाले पागल के समान हो जाता है। इस अवस्था में फिर संकल्प करके कोई काम नहीं होता। एक जगह बाबा ने गीता में कहा है जब जप करते करते थक जाओ तो ध्यान करो, और ध्यान करते करते थक जाओ तो जप करो। जपात श्रांतः पुनर्ध्यायेत, ध्यायात श्रांतः पुनः जपेत। ये हर जीव के लिए उच्चतम आदेश है। हर वक्त भगवान का ध्यान रखो। सात्विक त्याग का लक्षण, न द्वेष्टय कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। सत्वगुण संपन्न, स्थिर बुद्धि, संशय रहित त्यागी पुरुष अकल्याणकर या दुखकर कर्म में द्वेष नहीं करता, एवं सुख कर या कल्याण कर कर्म में आसक्त भी नहीं होता। आध्यात्मिक व्याख्या, शुभ कर्म करने में द्वेष नहीं करता, शुभ कर्म की कोई इच्छा भी नहीं करता। सब कर्मों को फलाकांक्षा रहित होकर करता है, क्रिया में रहकर जो गुरु उपदेश गम्य है। गुरु ऐसा ही बोलते हैं करने को। उसमें ही अटक के रहकर सब कर्म करना, इस प्रकार स्थिर बुद्धि होकर भीतर भीतर धारणा पूर्वक अटका रहकर सारे कर्म करता है, संशय रहित होकर। यह भी बहुत जरूरी है, संशय रहित होना। मैं तो इतने बरस से कर रहा हूं साहब, रोज सुबह 5 बजे उठ जाता हूं, 6 बजे आसन पे बैठ जाता हूं, कहाँ कुछ तो नहीं हुआ। मुझे तो लगता है पता नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या। बाबा की बात ही गलत थी, या बाबा ने जो बोला वो मेरे ठीक पल्ले नहीं पड़ा, या क्या कारण है। ये संशय, इस तरीके के संशय होना, डाउट्स होने। प्राण कर्म ही स्वभाव नियत कर्म है, वह सहज कर्म और स्वभावज कर्म भी है। हम प्रत्येक क्षण श्वास त्याग और ग्रहण किया करते हैं, फिर भी उसमें कोई इच्छा नहीं होती, हमको ध्यान भी नहीं होता कि हम श्वास ग्रहण और त्याग कर रहे हैं। इस स्वभाव नियत कर्म में लक्ष्य रखते रखते इच्छा रहित हो जाते हैं। वे सारे सांसारिक कर्मों को भी करके
किसी विशेष कर्म के प्रति प्रीति या द्वेष नहीं रखते। अकुशल कर्म के प्रति उसे विद्वेष नहीं होता और कुशल कर्म के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं होती। आप लोगों को तो मालूम है, जो कहा बाबा ने अभी, हम प्रत्येक क्षण श्वास त्याग और ग्रहण करते रहते हैं, फिर भी उसमें कोई इच्छा नहीं होती। स्वभाव नियत कर्म में लक्ष्य रखते रखते ही इच्छा रहित हो जाते हैं। बाबा बहुत बोलते थे, कई बार बोलते थे, शिवजी और पार्वती जी का आपस में वार्तालाप है। शिवादि कृमि पर्यंतम प्राणिनाम प्राण वर्तते, निश्वास श्वास रूपेण मंत्रोयम वर्तते प्रिय। मैंने शिव से लेके कृमि यानी बैक्टीरिया पर्यंत प्रत्येक प्राणी में निश्वास श्वास रूप मंत्र फिट कर दिया है। जो उसके प्रति लक्ष्य रखेगा वह उसकी गति हो जाएगी, उसको मोक्ष मिलेगा। वे जो कुछ सोचते हैं उसे फलाकांक्षा रहित होकर ही करते हैं। इसका कारण यह है कि वे साधन करते करते सत्व समाविष्ट हो जाते हैं। मन लगाकर अधिक देर तक क्रिया करने पर श्वास की गति का ह्रास होता है और सुषुम्ना वाही हो जाती है। बाहर की श्वास की जो गति होती है, स्पीड एंड डेंसिटी एंड फोर्स, तीनों कम हो जाते हैं और प्राण सुषुम्ना तरफ चलता है। फलस्वरूप सत्वगुण अधिक परिमाण में उनको व्याप्त करता है, अतः उनकी बुद्धि स्थिर होती है, मेधावी हो जाते हैं। वे आत्मज्ञान रूप प्रज्ञा ही मेधा है। प्रज्ञा और ज्ञान एक ही है। देखिए, ज्ञान यहां लिमिटेड कर दिया गया। ज्ञान माने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी नहीं, आत्मज्ञान। ये मेधा जितनी ही वृद्धि को प्राप्त होती है उतनी ही आत्मस्वरूप में उनकी स्थिति होती चली जाती है। यह स्थिति प्राप्त होते ही मन का सारा संशय छिन्न हो जाता है। कुटस्थ में लक्ष्य रखने के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में उनका लक्ष्य नहीं रहता। मुझे ध्यान में है, बाबा जब फर्स्ट टाइम मेरे घर आए थे तो पूजा पाठ करके आए थे और थोड़ा अंतर्मुखी हुए हुए थे, तो दो लोगों का सहारा लेके वो चल रहे थे। उसमें एक आशिदा की भांजी थी, झूमदी। तो मेरे यहाँ बहुत सारे गेस्ट बैठे हुए थे। कृष्णा जी का रामायण चल रहा था, उसको सुन रहे थे। तो बाबा जब आए तो एटमॉस्फेयर में मैंने उस समय में एकदम अनासक्त था। गुरु परंपरा को मैं जानता भी नहीं था, कुछ मानता भी नहीं था, लेकिन मुझे अनुभव हुआ कि एकदम वातावरण बदल गया। एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास हवा चलने लगी और चिड़िया सब चहचहाने लगी। क्या बताऊं आपको, कितना सुंदर वातावरण हुआ फर्स्ट टाइम जब गुरु महाराज आए। तो मैं भी सोचने लगा क्या बात है, कुछ तो है। अच्छा, जितने लोग बैठे थे वो लोग फुसफुसा के बोल रहे थे, किसी किसी का सुन भी गया। लगता है कि बहुत नशा करके आए हैं। इनका देखो आप कैसे चढ़ी हुई है। बाबा की आंखें एकदम ऊपर थी, कुटस्थ में थी। यही यहाँ पे देखिए, यही इसी बात हुआ था। मन लगाकर अधिक देर तक क्रिया करने पर श्वास की गति का ह्रास होता है, सुषुम्ना वाही होती है। फल स्वरूप सत्वगुण अधिक परिणाम को व्याप्त करता है, अतः उनकी बुद्धि स्थिर होती है, वे मेधावी होते हैं। आत्मज्ञान रूप प्रज्ञा ही मेधा है। यह मेधा जितनी वृद्धि को प्राप्त हो उतनी आत्मस्वरूप में उनकी स्थिति होती जाती है। वो अंतर्मुखी हो रहे हैं। यह स्थिति प्राप्त होते ही मन का सारा संशय छिन्न हो जाता है। कुटस्थ में लक्ष्य रखने के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में उनका लक्ष्य नहीं रहता। उनके चित्त का लय विक्षेप दूर हो जाने के कारण आत्मा अनात्मा संबंधी सारे संशय दूर हो जाते हैं। क्रिया की परावस्था में रहना ही परमार्थ और देहादि में आसक्त होना ही अनर्थ है। इसे वे जानते हैं। इसी कारण वे कुशल कर्म करके उसमें आसक्त नहीं होते हैं। यद्यपि वे अभी अकुशल कर्म नहीं, अभी लिखें, कभी होना चाहिए। यद्यपि वे कभी अकुशल कर्म नहीं करते, तथापि उसमें किसी प्रकार का द्वेष बुद्धि भी नहीं रखते। इसलिए मेधावी होना तो आवश्यक है। क्रिया की परावस्था में ही असल मेधा है। उसमें मन का उनका मन सदा अटका रहता है, अतएव देहेंद्रिय आदि द्वारा कर्म करने पर भी किसी कर्म का दाग उनके चित्त में नहीं पड़ता।
शरीर शरीर का काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं, शरीर से मैं पृथक हूं। इसका नाम है भगवत अर्पित चित्त। इस चित्त में भले बुरे का विचार नहीं आता। नशेबाज के समान उनका मन नशे में सर्वदा मत रहता है। जो करना होता है वही करते हैं। उससे अच्छा होगा या बुरा, यह तरंग उस समय मन में नहीं उठती। उनको मन ही नहीं होता, अतएव संकल्प की तरंगों के उठने की संभावना कहाँ है। देहेंद्रिय आदि के साथ संबंध युक्त मन में ही विविध समय संशय उत्पन्न होते हैं। प्राणायाम आदि साधन की सहायता से वह मन जब समता को प्राप्त होता है, लेवल, तो देहेंद्रिय आदि के साथ संबंध रहित हो जाता है। देह का ध्यान, इंद्रियों का ध्यान खत्म हो जाता है। क्या दिख रहा है, क्या सुन रहा है, नॉट बॉदर्ड। तब मन मरकट के समान विषय वृक्ष की शाखा शाखा नहीं भटकता। मरकट बंदर विषय वृक्ष की शाखा शाखा ब्रांचों पे यहां से वहां कूदता नहीं है। इस प्रकार चित्त को स्थिरता की पराकाष्ठा के प्राप्त होते ही आत्मा का स्वस्वरूप में अवस्थान रूप योग सिद्ध हो जाता है। 11वां श्लोक। देहाभिमानी का कर्म त्याग नहीं होता, फल त्याग ही मुख्य त्याग है। ग्यारहवां श्लोक। न हि देहवृतं शक्यं त्यक्तु कर्मण्य शेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी यत्यभिधीयते। देहधारी या देहाभिमानी जीव सब कर्मों को अशेष प्रकार से त्याग करने में समर्थ नहीं होता। जिसका ध्यान देह में लगा है, आप देखिए ना, आप खुद अपने देह को देखिए, इमेजिन कीजिए 10 इंद्रियां लगी हैं आपके ऊपर से, चित्त मन और बुद्धि। चित्त और मन एक ही है, चित्त बुद्धि और अहंकार। ये हवा बाहर से आती है, इंद्रिय द्वार से अंदर आती है और मन को उद्वेलित करती है। मन बुद्धि के साथ युक्त होकर के उसको कैसे परिणाम देना, यदि रसगुल्ला खाना है तो कहाँ जाना है, कौन सा रसगुल्ला अच्छा होगा, किस तरह का खाना है, कितना खाना है, ये सब विचार करने लगता है। कहाँ गए भगवान, कहाँ गए आपकी शांति, कहाँ गए आपका एकाग्रता, सब गोल। यही है, देह के साथ युक्त होते ही सब गंडगोल होना। और ये 10 हैं प्लस 3 अलग, चित्त बुद्धि अहंकार, 13 अंश लड़ रहे हैं आप अकेले। और फिर जब आपका साधन भजन जो भी है, आप ध्यान लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे जब उठेंगे तो इन्हीं का योग करिएगा, प्रयोग कीजिएगा, तो बहुत प्रबल प्रयास होगा, तब इनकी अवहेलना करने की सामर्थ्य आपको मिलेगी। आसान नहीं है। जीवन भर का यही संस्कार है, शुरू से ही हम अपनी इंद्रियों के ऊपर निर्भर करके, और वो लोग जैसे नचाए वैसे नाचे। आज ऐसा क्या हम कर दिए जो उनको हम अवहेलना कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उनको बाईपास नहीं कर सकते। मन बोलेगा बहुत हो गया, नीचे से इतनी बढ़िया बढ़िया आवाज आ रही है, कोई लगता आया है, चलो मिलते। नाक बोलेगा अरे किचन में इतना बढ़िया खाना पक रहा है, गंध से तो लग रहा है कि हलवा बन रहा है। पेट बोलेगा हाँ लगता तो है कि हलवा बन रहा है। साधन करिएगा ऐसे में। जब तक इंद्रियों का शमन नहीं होगा, जब तक इंद्रियों को आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा, इंद्रियों से अपना कनेक्शन नहीं काट पाइएगा, मन से इंद्रियों से, गति नहीं। देहधारी या देहाभिमानी जीव सब कर्मों को अशेष प्रकार से त्याग करने में समर्थ नहीं होता है, परंतु जो आदमी कर्मफल का त्यागी है वह त्यागी नाम से अभिहित होता है। ध्यान कीजिए, आप श्लोक क्या पढ़ा था हमने, कई तो पढ़े थे, उसमें एक था ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः पापेन सलिम्पन्ते पद्मपत्रमिवाम्बसा। एक तो ये था, एक वो था जो लहरी महाशय ने खुलवाया था, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्तम् उपासते। ये जो तेरी जितनी इच्छा, कामना, वासना, कर्म की अभिलाषा, ये सब जितना है, कर्म फल की अभिलाषा, सब मेरे चरणों में डाल दे और मेरा बना दे उनको। तू निर्लिप्त हो जा।
मेरा परम भक्त बन के मेरे बगल में बैठ के और कुछ नहीं है संसार में ऐसा सोच के मेरा ध्यान करता रहे। ये है ये आदेश। ऐसे और भी हैं, बहुत सारे हैं। ये 18वें अध्याय में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा हम लोग को। मनमना भव मद्भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। मनमना भव, अपना मन मेरे मन में मिला दे। मनमना भव मद्याजी, मेरा यजन करने वाला, सब समय मेरी पूजा चालू है। मनमना भव मद्याजी मद्याजी माम नमस्कुरु। एक और भूल गए बीच में, आएगा याद। मतलब भगवान कह रहे हैं कि सारी जगह पे तो मैं ही हूं, दूसरा तो कुछ है नहीं, तो तू कहां फालतू का ढूंढता चलता है सोने का मृग। सोने का मृग होता ही नहीं है, सृष्टि का नियम ही नहीं है सोने का मृग होगा। तू सोच रहा है कि वो मेरे को सोने का मृग मिलेगा, तो मत फंस। सोने का मृग भी मैं ही हूं, तेरी शांति भी मैं ही हूं, तेरे दुख का उपशम भी मैं ही हूं, मुझे खोज। यह देह धारण करके पूर्ण रूप से बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। समस्त कर्मों को करके फलाकांक्षा रहित होकर जो सब कर्मों को करता है उसका नाम त्यागी है। कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा, लेकिन उस कर्म के फल की आशा तुम्हारे में न रहे। दूसरे लोग बुद्धि के साथ त्याग न करके चंचल स्वभाव के कारण पुनः ग्रहण भी कर लेते हैं। जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती वे मुख से मैं करता नहीं हूं यदि ऐसा कहें भी तो कर्म में उनका अभिमान तो रहता ही है। जहां देह अभिमान है वहां देहकृत कर्म में अभिमान रहेगा ही। क्रिया की परावस्था को प्राप्त योगी को देह में अभिमान तो क्या, देह होने का भान भी नहीं रहता। देह है, मेरी देह है, ऐसा भी नहीं पता होता। तब फिर उनसे कर्म किस प्रकार होता है, क्योंकि वे भी कर्म करते देखे तो जाते हैं। वे कर्म तो करते हैं, परंतु साधारण मनुष्य जैसे आसक्ति के साथ कर्म करता है उस भाव से वे कर्म नहीं करते। तो कैसे करते हैं तब? प्रयोजन न रहने पर क्या कोई कर्म कर सकता है? ज्ञानी पुरुष का कोई प्रयोजन ही नहीं होता, इस कारण उनके लिए साधारण आदमी की तरह कर्म करना संभव नहीं है। जैसे सर्प की केंचुली इच्छा के बिना भी वायु के वश होकर स्ततः संचालित हो जाती, केंचुली छूट जाती, उसी प्रकार संकल्प के अभाव में योगी की कर्म प्रवृत्ति में वेग होना संभव नहीं है। वायु संताड़ित केंचुली के समान उनके सारे कर्म प्रारब्धवश संपन्न होते हैं। प्रारब्ध कराता है। कर्म में आसक्ति न होने के कारण कर्म के शुभ अशुभ फल से वे आबद्ध नहीं होते। ज्ञानी का कर्म त्याग इसी प्रकार का हुआ करता है। जब तक देह है निशेष रूप से किसी का भी सर्वकर्म त्याग नहीं हो सकता। इसी से भगवान कहते हैं कि जब कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता तब जो कर्म करता है उसमें फल की आकांक्षा नहीं रखना चाहिए, वही प्रकृति त्यागी है। मैं फलाकांक्षा का त्याग करके कर्म करूंगा ऐसा मन में सोच लेने पर ही कोई इस प्रकार के त्याग में समर्थ हो जाता, ऐसी बात भी नहीं है। जो मनमानी तौर पे विषय आदि का त्याग करता है उसके लिए पुनः विषय ग्रहण करना कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। अतएव कामना का त्याग करने के लिए साधना करनी चाहिए। प्राणायाम साधना के द्वारा जिसके प्राण मन और बुद्धि स्थिर हो जाते हैं उनको फिर कुछ भी विचलित करने के लिए या लक्ष्य भ्रष्ट नहीं कर सकता। अभिमान का त्याग दूसरे किसी उपाय से नहीं हो सकता। प्राण के स्थिर होने पर ही यह सहज लभ्य होता है। अभिमान क्या है? एक तामसिक गुण है। अहंकार जो है वो तामस जनित ही होता है। तो उसको हटाने के लिए आपको सात्विक होना पड़ेगा। माने यदि आप लॉजिकली देखिए तो राजसिक रहिएगा तो भी अभिमान रहेगा काफी अंश में। मैं ये कर रहा हूं, मेरी फैक्ट्री चलेगी, मेरी दुकान चलेगी, मेरा नाम होगा, मुझे पैसे मिलेंगे, प्रशंसा होगी, ये राजसिक काम है। लेकिन इसमें मैं का बहुत बड़ा संपुट है। जहां मैं नहीं वहां हरि है, जहां हरि है वहां मैं नहीं, वो अवस्था लानी है। 12वां श्लोक, कर्म के 3 फल हैं। ये फल किसको होते हैं?
कर्म के त्रिविध फल, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्य त्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासिनाम क्वचित। अनिष्ट अकल्याणकर, इष्ट कल्याणकर, मिश्र इष्ट और अनिष्ट दोनों मिश्र, त्रिविध तीन प्रकार के कर्म के फल होते हैं। सकाम पुरुषों को मरने पर ये होते हैं, किंतु फल त्याग करने वालों को ये कभी नहीं होते। लारी बाबा, शुभ अशुभ और शुभ अशुभ मिश्रित, शुभ अशुभ और शुभ अशुभ मिश्रित तीन प्रकार के कर्मों के फल हैं। कर्मों के इन तीन फलों का जिन्होंने त्याग कर दिया है, वर्तमान अवस्था और भविष्य में भी वह त्यागी हैं। वे ही इन तीनों का त्याग कर सकते हैं, परंतु सन्यासी जिसने केवल वर्तमान अवस्था में त्याग किया वह कभी इन तीनों को त्याग नहीं कर सकता है। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस हो गया, क्योंकि उनको भविष्य के मोक्ष पद आदि की इच्छा तो रहती है। सन्यासी को मोक्ष चाहिए, या किसी अल्प बुद्धि सन्यासी को स्वर्ग चाहिए। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, अनिष्ट, इष्ट और उभय मिश्रित, दोनों का मिश्रण। जो लोग त्यागी नहीं है, अर्थात जो संसारासक्त हैं, उनको इन समस्त कर्मों का फल मृत्यु के परे या जन्म जन्मांतर में भोगना पड़ता है। इष्ट कर्म के द्वारा देवलोक में, अनिष्ट कर्म के द्वारा तिर्यक योनि में और मिश्र कर्म के फलस्वरूप मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इन तीन प्रकार के कर्मों का त्याग किए बिना जन्म जन्मांतर परिग्रह और तज्जनित सुख दुख आदि भोग अनिवार्य है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम भज गोविंदम मूढ़मते। इसलिए जो विवेक संपन्न पुरुष हैं वे इस कर्म बंधन को काटना चाहते हैं। मुझे नहीं आना भैया, हो गया बस, अब बाबा कृपा कीजिए, भगवान कृपा कीजिए, मेरा ये छुड़ा दीजिए। एक गुरु भाई ने बाबा से कहा था, बाबा अब अच्छा नहीं लगता है संसार, मोह माया छुड़ा दीजिए। तो बाबा हंसने लगे, बोले तुमको अंदाजा है तुम क्या मांग रहे हो? इसमें कितना कष्ट है तुमको पता है? नहीं बाबा, जो भी है इसको छुड़ा दीजिए। बोले भगवान से प्रार्थना करो, देखो आसान नहीं है, ज्यादा लंबी कहानी नहीं है इसमें, बस इतना ही है कि बहुत कष्ट होगा। छूटा नहीं, संसार नहीं छूटा। कहां गए हम लोग? कर्म फल भोग से भीत होकर जो संसार गति से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ये लीजिए आ गया, उनको त्याग का अभ्यास करना पड़ेगा। जो लोग त्याग का अभ्यास करने के लिए इच्छुक हैं उनको वैराग्य हो गया, अर्थात उन लोगों को विषय स्वादिष्ट नहीं लगता, ऐसा समझना चाहिए। लगता है रे भाई, मुंह से तो हम बोल रहे हैं हमको त्याग कर देना है, मोक्ष चाहिए हमको, संसार नहीं चाहिए, मुंह से तो बोल देते हैं, लेकिन संसार बड़ा अच्छा लगता है। चार आदमी बैठ जाए, गोष्ठी बैठ जाए, चाय की गर्म प्याली आ रही है, ठंडे के समय में पकौड़े आ रहे हैं हरी चटनी के साथ, आहा, उस समय भगवान याद नहीं आता है। इस त्याग भाव को सुदृढ़ करने के लिए जिस उपाय का सहारा लिया जाता है उसका ही शास्त्र विविदिशा संन्यास कहते हैं। इस विविदिशा संन्यास से संसार अनुपादेय अथवा हेय विवेचित होता है। मुझे इसका कोई लाभ नहीं होगा। कबीरदास जी का एक भजन है, नीची संगत मत कीजे रे मन तू, नीची संगत नारद भुगतावे, ओसर बीज मत ना बोवे। ओसर जो तुमको कोई फल, काम लायक फल, लाभदारी फल तुमको नहीं देगा, ऐसा है ये खेत, ये संसार रूपी खेत, तुम्हारा शरीर रूपी खेत। ओसर खेत बीज मत बोझे, घरे ही बैठो रीजे रे मन तू। अपने घर में बैठा रहे, नहीं कुटस्थ में बैठा रहे, कुछ ना कुछ कर्म करके खेत में तुम हल चला करके उल्टे सीधे बीज डालोगे, उसके फल होंगे, उन फलों से तुम प्रभावित होगे, दुखी होगे।
मत करो। तो इसी से इस विविदिशा संन्यास से संसार अनुपादेय, कोई लाभ नहीं है इस संसार का, हेय विवेचित होता है, तथा उसका लक्ष्य होता है कि किस प्रकार से संसार गति रुद्ध हो जाए। परंतु आत्मज्ञान के सिवा संसार गति रुद्ध होती नहीं है। जब तक तुमको खुद ज्ञान नहीं होगा आत्मा का, जब तक तुम स्वस्वरूपा दर्शन नहीं देखोगे, संसार गति नहीं रुकेगी। इसलिए विविदिशा संन्यास का प्रधान साधन है विचार। आत्मनात्म विवेक हुए बिना अनात्म वस्तु का त्याग नहीं हो सकता। तुमको पता होना चाहिए कौन सी आत्म विषयक वस्तु है, कौन सी अनात्म विषयक वस्तु है, कौन सी सांसारिक वस्तु है, कौन सी परमार्थी वस्तु है। इसका जब ज्ञान नहीं होगा, इसका जब विचार नहीं करने के लिए सक्षम होगे, कैसे त्याग करोगे? जो मन पहले विषय आदि ग्रहण में व्यापृत रहता था, अब उसी मन का विषय से हटकर ब्रह्म स्वरूप की धारणा की चेष्टा में उसको लगाना पड़ता है। इसका उपाय है श्रवण और मनन, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। इसके पहले जब बाबा थे तो उनके पास बैठ के हम लोग घंटों घंटों सुना करते थे। इतनी सुंदर बातें बोलते थे, इतना मेरा मन लगता था, मैं क्या बोलूं। और मल्टीपल उसके लाभ थे। एक तो सुंदर बात घर में गई, एक गुरुवाणी मुंह में गई, कान में, और टेंशन हवा हो जाता था। संसार में जो दूषित हवा है, शाप ताप क्लेश, पता नहीं कहां चला जाता था। और जब बाबा का साथ छोड़ करके नीचे उतरते तो वहीं से क्लेश फिर चालू हो जाता था। इसलिए प्रथम उपाय है श्रवण और मनन। इस श्रवण और मनन के लिए सांसारिक विषयों में आसक्ति का ह्रास होना और ब्रह्म विज्ञान के लिए समधिक आग्रह होता है। इसी के चलते शास्त्र अनुमोदित होना चाहिए। अनुमोदित संन्यास एक आश्रम है जिस आश्रम में दूसरा कोई कर्तव्य नहीं होता। इसी से जो विरक्त पुरुष होते हैं वे इस चतुर्थ आश्रम को ग्रहण करके श्रवण मनन द्वारा वैराग्य भाव की पुष्टि करते हैं। इसीलिए सत्संग, इसीलिए नवदा भक्ति, प्रथम कर संतन के संगा। संत कौन? जो सत्य का मार्ग बताए, दिखला दे। दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंग। आपको मालूम है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो नवदा भक्ति, चतुर्थ आश्रम का ग्रहण कर श्रवण मनन द्वारा वैराग्य भाव को पुष्ट करते हैं, ताकत देते हैं, और साधनादि के द्वारा एकांतिक भाव से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए सचेष्ट रहते हैं। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म की अनुभूति यानी परावस्था। कोई गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक में नहीं मिलता है ब्रह्म ज्ञान। मार्ग का कुछ कुछ निरूपण मिल सकता है पुस्तकों में, करना तो आपको होगा। उस समय उनके मन में संसार के प्रति विद्वेष और मोक्ष के प्रति आग्रह होता है। यह ग्रहण और त्याग की इच्छा जब तक मन में रहती है तब तक वे सन्यासी होते हुए भी त्यागी नहीं कहला सकते। उस समय भी वे सम्यक ज्ञानी या त्यागी की पदवी पर आरूढ़ नहीं होते। जो सर्वकर्म त्यागी हैं या सर्व भावना विनिर्मुक्त नहीं हो सकते, उनकी यदि इस अवस्था में मृत्यु हो जाती है तो पुनरावृत्ति अवरुद्ध नहीं होती। फिर से आइएगा, इसी को योग भ्रष्ट कहते हैं। परंतु जो त्यागी हैं अर्थात सन्यास न लेकर भी परम अर्थ में सन्यासी हो चुके हैं, उनकी फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। उन्होंने तो छोड़ दिया, इसलिए वे वापस नहीं आएंगे। इसलिए त्रिविध कर्मों का फल भोग उनको कभी नहीं करना पड़ता। जब तक इच्छा द्वेष बना हुआ है तब तक हम प्रकृति या महामाया के शासन क्षेत्र में अव्याहृति प्राप्त नहीं कर सकते। इसको बढ़िया से समझिए, फिर से मैं पढ़ता हूं। जब तक इच्छा और द्वेष बना हुआ है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, इच्छा द्वेष, तब तक हम प्रकृति या महामाया
कि शासन क्षेत्र की अव्याहृति प्राप्त नहीं कर सकते, उससे छूट नहीं है हमको, तब तक जन्म मरण और कर्म भोग भी नहीं मिटेंगे। सारांश यह है कि जिन्होंने अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त किया है वे ही त्यागी हैं। वे चाहे घर में रहें या वन में, इस त्याग भाव के सुदृढ़ होने पर उनके मन में फिर किसी संकल्प की तरंग नहीं उठती। मैंने वो राजा भर्तृहरि का वो सुनाया था आपको, एक चौपाई वैराग्य षटक का। अहौ रे वाह बलपति रिपौवा सुहृदवा, सुनाया था ना। मेरे गले में सांप हो या हार, सामने दुश्मन प्रबल बलशाली शत्रु हो या मेरा अपना कोई हो, मुझे सोने के लिए फूलों की सेज मिले या पत्थर मिले, मैं तीर्थ स्थान में हूं या जंगल में हूं, हर जगह मेरे मुंह से शिव 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 निकले। यही है उस श्लोक का, ये चौपाई का मतलब, वैराग्य षटक। ये स्वाभाविक रूप से हो जाना चाहिए। इसमें कोई प्रयास की भी जरूरत नहीं, इतना स्वाभाविक हो जाना चाहिए। यही है, यहां पे आया है ये शब्द, इसीलिए मुझे याद है। वे ही त्यागी हैं, वे चाहे घर में रहें या वन में। इस त्याग भाव के सुदृढ़ होने पर उनके मन में फिर कभी किसी संकल्प की तरंग नहीं उठेगी। वो तो खाली शिव नाम में बिजी रहेंगे, भगवान नाम में बिजी रहेंगे। उनका राग द्वेष क्षीण होते होते एक बार की क्षीण हो जाता है। उनकी स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। उनको वर्तमान या भविष्य की कोई कामना या कोई संकल्प नहीं होता। देहेंद्रिय मन के साथ जब तक संबंध रहता है तब तक नहीं कह सकते कि संसार छट गया। देहेंद्रिय और मन, इनके साथ जब तक संबंध है तब तक संसार अलग नहीं होता, क्योंकि वे ही तो संसार के प्रवर्तक हैं। आपको वही संसार दिखलाते हैं, समझाते हैं, लुभाते हैं, फंसाते हैं। अतएव मुक्ति लाभ की कोई संभावना नहीं रहती। संसार में हम बंधे क्यों हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। बाबा ने प्रश्न किया, बाबा ही जवाब दे रहे हैं। हमारी इच्छा और द्वेष से जो कर्म समुद्भूत होते हैं, उनके भोग और प्रतिक्रिया के लिए तत्त विषयों में हम बंध जाते हैं। इस त्रिपुर या देहादि में अभिमान के रहते इच्छा द्वेष आदि द्वंद्व भाव नष्ट नहीं होते। स्थूल सूक्ष्म और कारण देही त्रिपुर है। इस त्रिपुर में अभिमान जब तक बना हुआ है, मुक्ति प्राप्त होना संभव नहीं है। इस त्रिपुर या प्रकृति से आत्मा भिन्न है, यह समझना होगा। उसका एकमात्र उपाय है स्थिर प्राण का उद्बोधन। प्राण चंचल होकर मन इंद्रियों को और इंद्रियां देह को कर्म में नियुक्त करती हैं। अतएव प्राण की चंचलता रहते संन्यास लेने पर भी सर्वकर्म त्याग नहीं होगा। प्राण तो चंचल है, वो तो कामना कर रहा है। बाहर से तो हम खूब बढ़िया से ध्यान लगाए हुए बैठे हुए लिखते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर क्या तूफान चल रहा है वो तो नहीं मालूम। अतएव प्राण की चंचलता रहते संन्यास लेने पर भी सर्वकर्म त्याग नहीं हो सकता। जो त्यागी हैं वे कर्म फल में आकांक्षा रहित होते हैं। ब्रह्म लक्ष्य में वे सर्वदा अवहित रहते हैं। इसी से सांसारिक लाभ हानि शुभ अशुभ कुछ भी उनको चंचल नहीं कर सकते। त्यागी का आसन ही सर्वापेक्षा उच्च है। मैंने कल शायद बताया था या परसों, शंकराचार्य ने कहा था कि आपका आसन तो हम लोगों से ऊपर होना चाहिए, आपने नीचे लगवाया। बाबा ने खाली हाथ जोड़ दिया। तिवारी बाबा की बात हो रही है। बाबा ने खाली हाथ जोड़ दिया। यहां तो कह रहे हैं कि त्यागी का आसन और ऊपर होना चाहिए। त्यागी का आसन ही सर्वापेक्षा उच्च है। त्यागी होने के लिए मन को पूर्ण निरोध करना पड़ता है, और यह तभी संभव है जब प्राण स्पंदन शून्य हो जाए। प्राण का यह निस्पंदन भाव त्यागी के लिए स्वाभाविक है। सन्यासी को अन्य इच्छा न होते हुए भी मोक्ष की इच्छा रहती है। सन्यासी को, त्यागी को वो भी नहीं रहती। परंतु त्यागी को मोक्ष लाभ की भी आशा नहीं होती। प्राण स्पंदित होता है पूर्व कर्म के अनुसार। प्राण के स्पंदित होने पर मन और सारी इंद्रियां स्पंदित हो उठती हैं। इस स्पंदन का नाम ही है कर्म चेष्टा।
इससे स्पष्ट होता है कि इस कर्म चेष्टा का वेग प्राण से उत्पन्न होता है। इस प्राण को सुषुम्ना मुखी करने पर मूलाधारस्थ जीव शक्ति आज्ञा चक्र में निरुद्ध होती है। मूलाधारस्थ जीव शक्ति, इसी को कुलकुंडलिनी कहते हैं। ये वहां से निकल करके ऊपर चली आती है, यहाँ पे शिव के साथ एक हो जाती है। इस निरोध भाव के द्वारा मन और इंद्रियों की विषय गति निरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। जिसका यह स्वाभाविक और सहज हो जाता है निरोध भाव, उसके लिए विषय त्याग भी स्वाभाविक है। उस अवस्था में स्थित साधकेंद्र को ही त्यागी कहते हैं। वे इच्छा करके त्याग करते हो ऐसी भी बात नहीं है, उनका त्याग अपने आप होता है। इस त्याग में उनको कोई कष्ट भी नहीं होता। मन स्वभावतः ही चंचल होकर विषय ग्रहण नहीं करता। क्रमशः त्यागी के गृहित ग्रहण भाव भी नहीं रहते। मैंने लिया, उसने दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अतः मन का स्पंदन किस हेतु होगा? इसी का नाम समता या समाधि है। इस समय जिसको जीवात्मा कहते हैं, उस समय वह परमात्मा के साथ अभिन्न भाव में स्थित हो जाता है। चलिए, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्विताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनां। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव।